ट्वेल्थ क्लास में अब हम जो PA2 आ रहे हैं तो उनके लिए रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे बोर्ड में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस आप देख रहे हैं, इनका आप एक फ़ोटो ले लेंगे, क्लिक कर लेंगे इसे, और उसी के बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, इसका क्लिक ले लेंगे फ़ोटो, और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस पढ़कर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस, इसमें लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका एरिया आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एरिया गिवन है कितना, 10 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ई, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो है आपका 20 न्यूटन पर कूलम विद नॉर्मल ड्रा ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेम मेकिंग 60 डिग्री एंगल। और जो सरफेस है हमारे पास, उसका जो एंगल बना हुआ है नॉर्मल से, वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल, उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना आपको कितना आएगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E डॉट DA या E डॉट A। ये रहेगा आपका E का मोड और DA का मोड और कॉस थीटा। ठीक है, तो E कितना है आपका 20 और एरिया कितना आपका 10, और ये दे रखा आपका कॉस 60 डिग्री, तो रहेगा आपका 200। कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये रहेगा आपका 1/2, कितना रहेगा आपका ये 100। ठीक है, तो 100 वोल्ट मीटर ये रहेगा आपका। तो कौन सा आंसर सही रहेगा आपका, ये जो हमारे पास A है वो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो A ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। सेकेंडली क्वेश्चन है ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। एक गॉसियन सरफेस है जिसकी जो रेडियस है, स्फेरिकल सरफेस है, वो कैपिटल R रेडियस गिवन है आपको। इफ़ द रेडियस इज डबल, अगर आप उसके रेडियस को डबल कर दें तो आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, डबल हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, हाफ या सेम रहेगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बुझा है आपसे। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो गॉस थ्योरम होती है वो हमारी रेडियस पर या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ओनली चार्ज पर डिपेंड करती है। तो लिख देंगे हमारे पास कि इसमें जो होगा हमारे पास सेम रहेगा, हाँ, रिमेन सेम, रिमेन द सेम, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी पार्ट इसका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी गॉस थ्योरम है वो डिपेंड नहीं करती है रेडियस पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप से, द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q 1 राउंड ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r हैविंग ए चार्ज Q एट द सेंटर इज। तो आपसे पूछा गया है कि आपका एक सर्किल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और चार्ज उसके ऊपर Q है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, कोई चार्ज Q है, द वर्क डन इन ए टेकिंग चार्ज Q, एक चार्ज Q को लेकर जाने में एक सर्किल में जिसकी रेडियस हमारे पास r हो, तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो हमारे पास सर्किल बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये कह सकते हैं कि जो आपका सर्किल है उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो वर्क डन में कितना होगा आपका, 0 होगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 राउंड जब कंप्लीट करेंगे आप, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है आपको, ए चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एक हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एंड ऑन पोजीशन में रखा हुआ है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस कैन बी डबल्ड द फोर्स विल बिकम्स। तो अगर उनके बीच में जो फोर्स है उसे अगर हम डबल कर दें, इफ़ द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो वहाँ फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, फोर्स के बारे में पूछा गया हमसे कि वहाँ फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, आपने
जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि 2f, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है f/2 और f/4 और f/8, ये दिए हुए ऑप्शन। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एंड ऑन पोजीशन के लिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास, ये होता है आपका 2p/4πε0r3, ठीक है। तो फोर्स कितना रहेगा यहाँ से, F = QE, तो Q तो Q है हमारे पास, E कितना रहेगा 2p/4πε0r3 पावर F। तो आप देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है r⁻³ के डाइपोल की वजह से। तो जो फोर्स होगा, डिस्टेंस कितनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है। तो आपका काउंट देंगे इसका, नहीं 2r कर देंगे, इसका डबल कर दिया है आपका। तो 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होगा 8, ये रहेगा। तो 8 इसका मीन्स हुआ कि पहला वाला जो फोर्स होगा उसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, जो नया फोर्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है क्वेश्चन में इस टाइप से। इसमें क्या 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज है, और वो रखे हुए हैं हमारे पास कीप्ड इनसाइड ए मेटालिक क्यूब, किसी क्यूब में रखे हुए हैं, विदाउट टचिंग इट्स साइड, और उसकी साइड को टच नहीं कर रहे वो। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका कितना होगा। तो आपने पढ़िए गॉस थ्योरम, क्योंकि बाउंड सरफेस है ये क्यूब, तो टोटल चार्ज और अपॉन ε0। तो ये कितना रहेगा आपका टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना रहेगा आपका, ये इतने चार्ज प्लस का रख रखा है उस क्यूब के अंदर, इतने चार्ज माइनस का रख रखा है उस क्यूब के अंदर। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन, तो चार्ज इतना ही प्लस का है हमारे पास ई, और इतना ही माइनस का चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा 0 और अपॉन ε0। तो फ्लक्स कितना निकल आएगा यहाँ 0। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सी ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है, सी, ये आप याद रखेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, किसी सोप बबल को एक नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है, देन इट्स रेडियस, तो उसकी जो रेडियस है हमारे पास उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो अगर हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका मीन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं हमारे पास, बढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब है रेडियस उसकी इंक्रीज रहेगी पहले से। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, यानी कि बी ऑप्शन आएगा सर, इंक्रीज, ठीक है, ये रहेगा आपका। ये कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, 6 वाले का बी, इंक्रीज रहेगी रेडियस। अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका मीन्स है उसका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन से लेते हैं हम तो उसका साइज डिक्रीज होता है रेडियस का। तो ये ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 7 है, उसमें गिवन आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए वाटर 81 है आपकी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो है आपकी 81 गिवन है। और इफ़ एप्सिलॉन वाटर एंड ε0 आर परमिटिविटीज ऑफ वाटर एंड वैक्यूम, तो आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है K = ε/ε0। तो जो आपकी K की वैल्यू है वो आप 81 गिवन है आपको, ठीक है। इसको आप डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये दोनों ही नाम है आपको याद रखने हैं K के, ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन है वो वाटर में दे रखा है, और जो ε0 है वो आपका फ्री स्पेस में। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रहेगा एप्सिलॉन वाटर = 81 ε0, ये रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ये बी वाला आपका आ रहेगा आंसर, सॉरी बी नहीं, डी रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है, डी, ये रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, कि जो मीडियम का होगा वो आपका 81 इंटू फ्री स्पेस, ये रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, करेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही 8 वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया आपका, उसमें पूछा गया ए बॉडी हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम इट हैज़। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मीन्स है कि उस पर क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकल जाएंगे, वो डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि उसके पास क्या है, हमारे पास डिफिशियंसी है 5 इलेक्ट्रॉन की, या फिर ए बॉडी हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। पहले चार्ज निकालना पड़ेगा इसमें ना, आपका फॉर्मूला होता है Q = N E। तो N इक्वल जाएगा आपका Q/E। चार्ज आपको कितना गिवन है, ये चार्ज आपको गिवन है 8 × 10⁻⁻19। E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19, कट हो जाएंगे, पॉइंट वाला 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, ये कितना रहेगा 5, ठीक है, 5 है। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होने का मीन्स होता है
आपका कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। तो ये शो कर रहा है डिफिशियंसी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, 8 वाले का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी, जो बी ऑप्शन आपका वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, 8 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें भी आपको एक डायग्राम बना हुआ है, किसी वायर की चार्ज डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पर। ठीक, तो ये जो आपका आपने एप्लीकेशन पढ़ा था गॉस थ्योरम का, वो फॉर्मूला है ये। तो कितना पढ़ा था आपने फॉर्मूला? वो E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऐसे 10 वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक सरफेस गिवन है और पूछा है कि आपसे कितना फ्लक्स निकलेगा इससे। तो आपका क्या नियम होता है कि टोटल चार्ज कितना है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इतने चार्ज प्लस का है और इतने चार्ज माइनस का है। ठीक है, जो हमारे पास सरफेस के इनसाइड है, तो जो हमारे पास ये ऑप्शन होगा इसमें वो इसका 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी चार्ज है आपके, इतने प्लस का चार्ज है और इतने माइनस का चार्ज है। डायग्राम में थोड़ी गलती दिखा रखी है इसमें, जो अंदर चार्ज दिखा रखे हैं, बाकी दोनों चार्ज, एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज है Q1। ऐसे एक Q2 चार्ज है माइनस का और प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा वो सही है, डायग्राम में थोड़ी गलती दिखा रखी है मिस्टेक, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि टोटल जो चार्ज आपका यहाँ कितना होगा? 0 होगा, इसलिए जो फ्लक्स है आपका वो भी 0 होगा। ठीक है, तो आज आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और क्या काम करेंगे आप, जो चैप्टर 1 है उसका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, जो डेरिवेशंस वगैरह हैं उन्हें देख लेंगे अच्छे से करके, क्योंकि फिजिक्स में आप जितना रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप आगे जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के या बिना इसके टच के फिजिक्स के आप तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें अधिक से अधिक, और समझना पड़ेगा चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा।